इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाराचौर विकास खंड के बरेजी ग्राम पंचायत में। यहाँ मनीरपुर का एक मौजा है जहाँ पर देर रात आग लगने से एक गरीब परिवार के कुछ जानवर झुलस कर मर गए और कुछ जानवर की हालत गंभीर अवस्था में बनी हुई है। और आइए यहाँ के जो पीड़ित हैं, जो लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार उस आग लगने के बाद कौन क्या हुआ और यह आग कैसे लगी। और विमलेश जी, आप इसके पहले भी आए हैं, कुछ आपने जानकारी भी ली है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? अभी मौके पे आने के बाद ये दिखा कि एक गाय जो है 4 बकरियों की मौत हो चुकी है, ये जानकारी मिला है। और ये घर में जो है आग लगी शायद रात्रि के 11 बजे की बात बताई जा रही है। और मौके पे जो है जो बुजुर्ग महिला है वो मौके पे नहीं थी, रात्रि में खेत में पानी भराने के लिए गई थी। एक उनके लड़का था जो मौके पे था, लेकिन वो भी सोया था, जानकारी नहीं थी। चलिए आगे खुद परिवार से मिलते हैं, उनसे खास जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। देखिए, यही इनका घर है और ये थोड़ा सा इधर पहले घर किसी दिखा दे। देखिए आपको स्थिति दिखाई दे रही है, ये मड़ई है और ये पूरा आग लगने से एक गरीब परिवार का जो है बिल्कुल घर जो है जलकर खाक हो चुका है। और इस ठंडी, इस जाड़े की अवस्था में सोचिए कि किस प्रकार गरीब परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है, किस प्रकार परिवार रह रहा होगा। और कहीं ना कहीं इस जाड़े की ठंड जो है गरीब लोगों के लिए एक काल बनकर आती है। और आखिरकार जो व्यवस्थाएं होती हैं जो सरकार की तरफ से, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, कंबल वितरण किए जाते हैं या और कुछ जल जो आग होती है, आग की व्यवस्था की जाती है कि नहीं की जाती है, ये ज़मीनी स्तर पर आपको इन्हीं लोग से बात करके दिखाते हैं कि आखिरकार जो भी बात कही जाती है गरीबों के लिए वो कहाँ तक इनके पास पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। चलिए मौके पे यही थी और इनसे जानकारी। क्या नाम पड़ेगा आपका? धनौती नाम पड़ेगा। ये बताइए कि पानी बरावे गोइल हनी भैया। अच्छा, पानी बराव तनी खेत में आया 11 बजे तनी एगो लड़का का दिमाग आउट है, वो सुतल है। अच्छा, वो आग लग के वही में आवा तनी पानी बरा के तो धो ले बा। तो लड़का अब जनाई की जरी तो गोड़ धो के घिंचले बनी, तो बाहर कैले बनी तो भागल बा। हाँ। अच्छा, रात के कब बजे घटना? 11 बजे। रात के 11 बजे घटना हुई। क्या रहे उस समय? ए जगह अनुकूल आदमी सुनल तयाइल, अब धो के जरता तो लहर मारे तक। अच्छा, आपका एक लड़का ही थे वो, मतलब उस रात में? हाँ, अब बाकी कोई नहीं था, आप नहीं थे? हाँ, और मैं 2 ही आदमी रहने। अच्छा, परिवार में कौन लोग आपके हैं? हाँ, 3 गो लड़का। अच्छा, एगो लड़की है, पतो है बड़ी थी, 2 गो रही है। तो एक जनी पगला गन तो भाग गई। अच्छा, एगो ही पतो है। अच्छा, एक जना हाउ लड़का वहाँ पगला है जरा लगी। अच्छा, जानवर आपके यहाँ कौटे थे? 5 गो बकरी रही है जल्दी। एगो बकरिया अब तो भल भी 4 गो मर गई से एकदम भुजा के। एगो देत रही गाय 20 दिन का बिया ले बच्चा बाबा। तो यही जो गड़ाई बना सब केनो लम्बा नहीं खे गड़ाई। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये देखिए भाई वही जो है वहीं पे आप लोग गाड़ दिए ना। अच्छा, इसमें ये बताइए कि आग लगने के बाद यहाँ पर डॉक्टर की टीम आई कि कोई आया कि नहीं आया, क्या लिखा पढ़ी की है, सब क्या बताएं? प्रधान जी आइल बना सवेरे। सुनले बना तो डॉक्टर साहब आवतरन तो उनका ले सुई बुरी लगवले बना बकरिया के। तो बकरिया भाई वो एकदम लस बिया, तो सुई से का मतलब होई, ढेल हालत बज्जी भी जर के निकल गई बिया। तो जी तो जल्दी ए बेरा कुल भइल है। लिखा पढ़ी, ये बड़ी लिखा पढ़ी कुल भइल है। अच्छा, और आग लगने आग जो लागल बे में का और नुकसान अपन भइल? अरे भैया चौकी 4 गो रही है सर। अच्छा, एगो पलंग रहा पतो है का कुल वो जानी कि राजाई तो सब कुल जान। हाँ, हाँ, कुल जर गई। अनाज रहा, इधर अनाज पानी कुल जल गया, कुछ खाने पीने के लिए सब कुछ जल गया है। अच्छा, आप अपने दूसरा जगह रहिला 2-4 गो लइकन के पढ़ाई ला आना जाना लगल रहेला। ए जे असली घर आवत जात रहे नहीं जा अपन धो लेला। यानी सब जन बाटे खाने पीने का जो सामान रहा सब कुल जर गइल। कुल कहां जलल? अंदर में वही मड़ई में ना। थोड़ा चलो दिखा दिए। कहीं ना कहीं एक कमजोरी यह दिख रही है कि जिस हिसाब से ऐसे गरीब तबके के लोगों की जो है एक मिट्टी वाला घर आवाज से वंचित होता है, तो कहीं ना कहीं कारण यह बनता है कि किसी ना किसी दिन ये आग से जो है खंगाल हो जाता है।
और ये आपको स्थिति मैं, है। बिमला जी देखिए, एक और दिखाते हैं आपको। ये है इनका सिलेंडर, जो कि इतनी बड़ी मुहिम सरकार की द्वारा चलाई जा रही थी, उज्ज्वला योजना, जिसमें सभी लोगों को सिलेंडर दिए जा रहे थे, उनके सिलेंडरों में गैस भराया गया। लेकिन आखिरकार ऐसे गरीब वर्ग के लोग वंचित फिर क्यों रह गए? आखिरकार क्या ये योजनाएं सिर्फ कागज़ों में ही निपट कर रहेगी, या धरातल पर पूरी तरह नहीं उतरी? तो क्यों नहीं उतरी, आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन? बिमले जी क्या बताना चाहेंगे इसके व्यापार? कहीं ना कहीं गरीब लोग ऐसे जो है उनके लिए जो सरकार की एक मुहिम जो चलती है, गरीब जो है उससे बिछड़ जाते हैं। गरीबों पर ये उदाहरण के तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको उस नज़र से वंचित किया जाता है। अगर ये लोग जो है पहले से जो लकड़ियों पे भोजन बना रहे हैं, आज के भी वक्त उसी भोजन बनाते उसी लकड़ी पे उसी चूल्हे पे, जो ये लोग सिलेंडर का इन लोग की जो है कोई मदद सरकार की तरफ से मिल ही नहीं पा रहा है। और ख़ास तौर से ये जो झोपड़ी वाला इनका जो घर है, कहीं ना कहीं अगर सरकार की पूरी पहल है, ये गरीबों के लिए पूरी फोकस की जाती, तो कहीं ना कहीं ये छप्पर वाला घर नहीं रहता और ना ही ये जो है आग के घेरे में आता। अगर छप्पर वाला घर है तो कहीं ना कहीं किसी दिन आग के घेरे में आएगा, और जो भी इन लोगों का कमाया हुआ जो भी इनका अनाज जो भी है वो तो जलकर राखी हो जाएगा। अगर ये जो है आवास अगर बन गया होता, आवास मिल गया होता, ऐसे छप्पर वाला घर जो है कच्चे घर से पक्के घर में परिवर्तित रहता, तो कहीं ना कहीं ये आज जो है आग के जो है चपेट में नहीं आता। और आप देख सकते हैं, देखिए भाई, ये है इनका जो रहने का जो ठिकाना है, कि ये स्थिति में बना हुआ मकान है। ये करकट में जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी सोचिए कि रोड के किनारे घर भी है। किस स्थिति में जो है सरकार कहती है कि लगातार हम गरीबों का विकास करा रहे हैं और 2024 तक सबका घर छत होगा, लेकिन क्या जो पात्र वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें चिन्हित कर उसे उनका लाभ दिलवाना चाहिए, या जो धरातल पर नहीं पहुंचे तो आखिरकार उसका कारण क्या है? और आप देख रहे हैं कि बताना इनका कहना है कि सभी जो भी खाने पीने की सामग्री थी वह सब जलकर राख हो चुकी है। आखिरकार इन्हें इतना सब होने के बावजूद क्या इन्हें कुछ सुविधा के रूप में दिलवाने का कोई गारंटी या कोई बात इनकी पहल और बिल्कुल, और सरकार कितना मदद कर पाएगी देखने के बाद जो है कहीं ना कहीं सरकार ऐसे गरीबों के ऊपर कितना अपना सक्षम जो है कितना मददगार हो सकती है। और इस क्षेत्र के जो है अभी जो रिपोर्ट दिया गया है ब्लॉक स्तर पे, तो उस तरह से जो राहत आता है राहत कोष से जो इस गरीबों को लाभ मिलेगा और देखने को मिलेगा आखिरकार कितना सरकार की तरफ से मदद हो पा रहा है। राहत कोष में जो आपदा विभाग है वहाँ से ऐसे लोगों के लिए जो भी एक सहयोग राशि मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या वो लिखा पढ़ी में ही सिर्फ सहयोग राशि हो जाती है, या इन्हें उनके हाथ में कुछ सपोर्ट मिलेगा। क्या थोड़ा सा बताएंगे, और कहाँ सामान आप लोग का था और क्या क्या सब जगह भी थी? अच्छा, यहाँ पे आप लोग का सामान मूस खाला का डर नहीं फैले पर खाए ला बोरिया में। अच्छा, अब खुंटी है वही को तेल मसाला टंगा जाता है। देखिए भाई, ये स्थिति है। और इसी प्रकार जो है कितने और घर भी होंगे, और लेकिन जिस घर में अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए तो क्या किस प्रकार परिवार अपने इस ठंडी भरे माहौल में अपना जीवन बिता रहा है, ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा वहाँ पे चलिए और देखते हैं जो नाजुक की स्थिति है। एक बकरी बची है जो झुलस कर, उसका भी हालत एकदम गंभीर अवस्था में है यहाँ पे। ये है, और इसी में जो है थोड़ा सा उसको बाहर कीजिए। किस प्रकार रन दीजिए उसको, जान दीजिए बकरियाँ है तो 4 बकरियों की मौत हो चुकी है। 5वीं बकरी जो है अब हालत जो है नाजुक है। अब देखिए किस तरह से स्थिति है। इतनी बड़ी ठीक है पीड़ादायक जो है स्थिति बनी हुई है। किस प्रकार जानवर जो है जल जाते हैं और जलने के बाद किस प्रकार वो तड़पते हैं, और साथ ही में जो है इंसान भी इसके चपेटे में आने के बावजूद बाद जो है उनकी क्या स्थितियाँ बनती है, किस प्रकार ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है कि आग लग जाए, आग में सभी लोग झुलस जाए, परिवार जलकर सब सामान खाक हो जाए, और सरकार के तरफ से आखिर कब तक ये सुविधाएं पहुंचेगी, ये तो देखने वाली बात। बिल्कुल। कितना समय लगा आसपास देखने से यह मिल रहा है कि सरकार की कितना सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है। जो पूरा छप्पर ही दिख रहा है,
किसी भी व्यक्ति के सामने जो है आवास की अगर देखा जाए तो कोई मदद सामने नहीं दिख पा रही है। कहीं ना कहीं दादी, इस ये क्षेत्र बताइए, में कुछ वंचित लोग हैं। पेंशन उनशन है कि नहीं आपको? नहीं आपका नहीं मिलता है? ना राशन ना मिलेला ये भाई, राशन भी नहीं मिलता है? मिलता है? राशनो ना मिलता है। कौन राशन बांटता है आप लोग? एगो ये जो कौन गाँव है ई? बरेजी आहिर बाटेला। अच्छा, अच्छा। आपको राशन नहीं मिलता है? नहीं परिवार में कौन लोग आप लोग के? आप लोग के परिवार में कौन लोग हैं? इधर आइए, आप इधर नाती आइए। बाड़न सब बताओ हो। 3 लड़की हमारे हैं, अच्छा। एक लड़का है, हाँ, आ 2 देवर बना जाए, वो वही हमारा आदमी है, वही सास अच्छा वही। अच्छा। संख्या 8-10 इतना लग रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या है, आखिरकार, लेकिन फिर भी आप किसी लोग का जो है से नाम नहीं है। ये जो है ये जो बुजुर्ग महिला हैं, आप अपना पेंशन के लिए क्या अपने वहाँ पर अप्लाई करवाई है या किसी को कुछ कहा है, प्रधान को कहा है? पेंशनो ना बनल भैया, दौड़ तरल प्रधान जी के हमारा का आधार कार्ड नहीं है, जर गइल राखू। अच्छा। उतरल जल पैसा हाँ, हाँ। केवनो जर के यानी पेंशन आपको कब से नहीं मिला? देखिए भाई, ये नज़दीक है ब्लॉक, यहाँ से 12 चुआर का ब्लॉक यहाँ से 2 किलोमीटर हद से होगा, 2 किलोमीटर हद से हद है। इतने सब कर्मचारी है, अधिकारी 2 है। किलोमीटर की दूरी पर भी ये गांव जो है पिछड़ा रहता है पिछड़ा और विकास से वंचित रहता है। आखिरकार जब ऐसे लोग हैं जो कि सरकार की सुविधाएं आ रही है, सिर्फ इन्हें इनके पास पहुंचाना है। अगर जो कर्मचारी है, अधिकारी है, जिनकी देख रेख में गांव में गरीबों का विकास होना है, अगर वो लोग के पास नहीं पहुंचेंगे तो सोचिए कि अपने कार्यों के प्रति कितने वो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और पास ही में 2 किलोमीटर की दूरी पे जो है ब्लॉक है और वो अधिकारी जो है पूरे करीबे हैं और करीब वाले गांव में ही ऐसे जो है नहीं दाखिल हो पा रहे हैं कि जो है गांव का सुधार ऐसा नहीं दिखा रहा है और जो पूरी झोपड़ियाँ है झोपड़ियाँ ही वैसे दिख रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। राशन में क्यों नहीं मिलता कुछ? नहीं 3 आदमी के मिल परिवार में कौन लोग आप लोग? वही 8-9 लोग हैं, कौन लोग परिवार है मिलता है? और 3 आदमी के। ये जो मिलने ला 3 आदमी को, और भी कहीं मिलता है राशन अपने को? सुखडेरा मिलता है, सुखडेहरा मिलता है, भावरकुल मिलता है, 6 सुखडेहरा आदमी के मिले तो 5 आदमी के मिले ला। यहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर तो सुखडेहरा भावरकुल वाला जो बता रहे हैं यार, और कोई सुखडेरा। सुखडेहरा, तो वहाँ पर आप रहती, कौन रहते हैं? आप वहाँ रहती हैं? अच्छा, वहाँ से आप लोग रहने लेते हैं? खाली ये जब बुनियाद है भैया, वो जे करे खाए खातिर जिम्मेदारन का गांव बा, हाँ, तो करे लन खा लन जाओ जा। अच्छा अच्छा हमारे पास कोनो रोजगार नहीं, अच्छा, आपके पास तो ये समूह में जो है, खोले नहीं पड़े। ये समूह में जो है, ये समूह खोला जा रहा था। समूह में महिलाएं आकर कुछ न कुछ अपना स्वयं रोजगार में कुछ काम चल रहा था कुछ। अब यहाँ ब्लॉक पर आप नहीं देखी। ये बच्चा किसका है? ये हमार लड़की एगो बड़ी उनका है। उनका। तो अपने बच्चे को पढ़ाई है? हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 2 अच्छा, पढ़ रहे हैं? पढ़ते हैं या 2 को हम पढ़ाते हैं। अच्छा, किस क्लास में है? एगो 8 में आई, एगो 7 में, एगो 3 में, एगो LKG। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर खेती बाड़ी कितना होगा? अरे वे 7-8 मंडा। 7-8 मंडा ना। अने परिवार जो है बड़ा है और राशन की सुविधाओं में सबको नहीं मिल पाता है राशन आप लोगों को। हमके तो पेंशन जो है, पेंशन तक नहीं मिलता है। ये विधवा भी है सर, और फिर भी इनको पेंशन से वंचित किया गया है। आखिरकार इतनी बड़ी योजना है जिसको सरकार प्रचार प्रसार के माध्यम से कितने बड़े विस्तार पर इसका कामयाबी दिखाती है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लोगों के पास अगर नहीं पहुंचेगा कोरोना काल तो ये सिस्टम की नाकामी कहा जाएगा, क्योंकि ये करीबी जो है ब्लॉक है, ये सरकार की पूरी पहल है, सरकार ने पूरी योजना लागू कर दी है, लेकिन सिस्टम जो है नदी की नहीं ऐसा साबित हो पा रहा है। 1-2 दिन बीमार रहना उतने में खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, वे बीमारी न रहे, तब तो 1 रुपया कहीं से सहयोग ना गए। बता ये कितनी बड़ी जो है एक ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं। आखिरकार जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जहां इतनी बड़ी समस्याएं होती हैं, लोग और तब्दीली है, वहाँ की भी स्थिति क्या बनी होगी, सेम टू सेम यही कहानी होगी लगता है। बिल्कुल जिस प्रकार यहाँ के लोगों को आप लोगों का हाल सुना रहे हैं। और आने वाले समय में देखते हैं कि आखिरकार कौन भर ना रहे पैसा भैया, काम क्रिया भर तक का पैसा नहीं। कोई तरह 2 पैसा इधर मांग के
खाली उनका उत्थु देखिए भाई यही देखने में यही आता है कि गरीब आदमी हमेशा पीड़ित रहता है और ऐसे गरीब और वंचित लोगों को तमाम योजनाएं उठाने के लिए उनके विकास के लिए बात की जाती है, लेकिन नहीं अब उसकी पहल सही तरीके से नहीं हो पा रही है, अभी भी नहीं हो पा रही है। और आने वाले समय में दिखाएंगे कि आखिरकार बिल्कुल कितना सुधार गरीबों का हो रहा है।